अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे प्यारे वीवर्स, आज जो केक आप देख रहे हैं इसको मैंने बगैर ओवन के बनाया है, पतीले में बनाया। और इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सारा मेथड, सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आपने इस केक को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल में एक अंडा डालकर उसे अच्छे से बीट कर लेना है। आप चाहें तो इसको हैंड बीटर से और जूसर जग में भी बीट कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा दूसरा अंडा। सबको हमने 30-30 सेकंड के लिए मैंने बीट किया। अगर आप हैंड ब्लेंडर से करेंगे तो थोड़ा टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा। साथ ही मैंने इसमें तीसरा अंडा भी डाल दिया है। और अब इसमें जाएगा चौथा अंडा। और विवस इसमें टोटल 4 अंडे मैंने 5 अंडे इसमें डाले हैं। और इस बीटर को अच्छे से हमने चलने देना है ऐसे ही। तब तक बीटर को चलाना है जब तक इसका फुल झाग ना बन जाए और ये फ्लफ़ी ना हो जाए। यहीं से जो है केक का स्टार्ट होता है कि हमने अच्छे से इसको बीट किया है तो ये केक बहुत अच्छे से हमारा बनेगा। और साथ ही इसमें मैंने पीसी हुई चीनी 1 कप डाल दी है। कप आप देख सकते हैं इधर पड़े हुए, ये कप हमने यूज़ करने हैं। और इसको अच्छे से हमने बीट करते रहना है। आप देख सकते हैं कि मेरा बाउल जो है वो थोड़ा छोटा मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैं बाउल जो है वो चेंज करूँगी। और आपने पहले से ही ध्यान रखना है कि आप बड़ा बाउल यूज़ करें। लीजिए व्यूअर्स, इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। अगर आप हैंड ब्लेंडर से करेंगे तो आपको 15 से 16 मिनट लगेंगे। और साथ ही मैंने इसमें 1 चुटकी नमक की डाल दी है। नमक इसमें डालना ज़रूरी है। और साथ ही इसमें जाएगा फूड कलर। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून। और वनीला एसेंस में जाएगा आधा चम्मच, छोटा चाय वाला। और व्यूअर्स, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि आपने बेकिंग पाउडर ही इसमें डालना है। बेकिंग सोडा जो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अब इसमें जाएगा पौना कप ऑयल का। और इसको हमने कर लेना अच्छे से मिक्स। अगर आप इसको जब हमने अंडे फाड़ने के बाद चीनी ऐड की थी तब ऑयल डालें तो सबसे बेस्ट होता है। मैं ऑयल डालना उसमें भूल गई थी। तो अब इसमें 1.5 कप जाएगा मैदे का। और मैदा डालते हुए आपने जब इसको मिक्स करना है तो आपने एक ही साइड को इसको मिक्स करते जाना है। आपने साइड चेंज नहीं करनी। आप देख सकते हैं इसका बैटर कितना अच्छे से रेडी हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया था। और पैन को हमने पहले से ग्रीस कर लिया था। और इसको हमने थोड़ा सा इसको प्री हीट पैन को भी हमने किया था। और देगचे को मैंने प्री हीट पहले से करके रख दिया था। और 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये नहीं सही हुआ। तो इसको हमने चेक करते रहना है। और जैसे ही हमने इसमें छुरी डालनी है तो अगर तो वो साफ़ निकले तो आपका केक जो बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत है और कितना सॉफ्ट बना है। तो इसको मैंने ऐसे ही 5 से 7 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और 7 घंटे के बाद मैंने इसके ऊपर जो सिरप डालना था वो बनाया है। उसके लिए मैंने 2 कप जो है वो ऑरेंज जूस के लिए। आप चाहे मौसम के हिसाब से तो इसमें एप्पल, मैंगो कोई भी जूस यूज़ कर सकते हैं। अगर जूस नहीं डालना तो आप पानी से चीनी का सिरप बना सकते हैं। और 1 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। और इसको अच्छे से थिक होने तक पका लेना है।
और व्यूअर्स, आज मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है अयान, उसकी आज बर्थडे है। मेरे तमाम घर वालों की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से अयान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब सिरप को हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है और ज़्यादा सारा इस पर डालना है, क्योंकि हम इस पर बादाम वगैरह जो है वो लगाएंगे। और इस पे तो हम अयान का नाम भी लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई आप सवाल पूछना चाहे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।